चलो भी स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तो भाई माजरत, मैं आपको भी सलाम करना चाहिए, मैं आपको सलाम नहीं करा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एक तो भाई माजरत लेट आने का वजह से कुछ इश्यूज चल रहे थे, उसकी वजह से। दूसरा क्या है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, उसके लिए यहाँ पे रुक के बैठे हुए थे हम लोग। स्टार्ट कर देंगे अपन बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि अपने को बातचीत कंटिन्यू रखना है। ठीक। तो भाई लास्ट वीक भी अपन जो डिस्कस कर रहे थे एक्सेंस में। भाई, इतना मत डरिए प्लीज़। जी, तो लास्ट वीक भी जो अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक बिल्डिंग की मिसाल लेके अपन कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें एक चीज़ जो मेरे को हंस रहे क्यों भाई? क्रीपी स्माइल क्यों दे रहे हैं आप? बात करिए, नॉर्मली बोलो। जी, तो फिर लास्ट वीक से शुरू करिए, स्टार्ट। तो जो अपन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक बेसिकली क्वेश्चन आया था मेरे, क्या क्वेश्चन है समझे आपको अभी सोचने कि आवाज़ नहीं आ रही भाई आपको? भाई आवाज़ आ रही है सब, जिसको आवाज़ नहीं आ रही लिख दो। मेरी आवाज़ आ रही है भाई? भाई माजरत कहीं को बोलते हो, हम लोग जब स्टार्ट करते ना यहाँ पे, हम लोग खुसूसन इनू कैसा सोचते रहते मालूम? आप लोग वहाँ बैठ के दज्जाल के वैसा सोच रहे होंगे, अरे क्या बोल रहा बोल के। इनकी लिटरल वैसा थिंकिंग चलते रहती। मेरी थिंकिंग कैसा चलते रहती बोलते हो भाई, मैं जिस पर्पस को ले लेके ये टॉपिक्स को कवर करना चाह रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से मेरा एक आउटपुट रहता। एक हर इंसान क्या है, कोई भी चीज़ के बारे में एक आउटपुट सोच के आता, तो उसके जहन में कैसा चलते रहता, अरे भाई वो स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा हूँ या नहीं बोल के। भाई का अलग पर्सपेक्टिव है, भाई का क्या है, मैं जज नहीं हो जाना बोल के। तो भाई को कंफर्टेबल करने के लिए आपको चैट्स में अपने ओपिनियंस लिखना ज़रूरी है, समझ लो एक तरीके, समझ रहे? इसलिए बोला मैं, स्टार्ट करो। जी भाई, मेरी आवाज़ तो आ रही ना? आप एक बार कंफर्म आप भी कर सकते हैं। हाँ तो ये मेरे हिसाब से, लेकिन थोड़ा दूर से बोलो, बेहतर रहेगा। जी भाई, तो एक क्वेश्चन है भाई, बेसिकली एक क्वेश्चन ये है कि अब जैसा मैं मुस्तफा भाई के घर पे बैठे हुआ हूँ, तो यूजुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि घर जो है ना घर के साथ एक रिलेशन क्या है मेरी या एक इंसान की बेसिक। तो इसमें एक चीज़ मेरे को ये दिखा कि घर एक इंसान के लिए एक कंफर्टेबल प्लेस है और एक मेमोरेबल प्लेस है, जहाँ कहीं भाई इन्हों जो बोलना चाह रहे हैं मैं बोलता हूँ भाई, इन्हों क्या बोल रहे हैं मेरे को तो समझ में नहीं आया। मैं एक्चुअली असल में हम लोग बात ये करना चाह रहे थे कि भाई मिसाल के तौर पे फ़लस्तीनी जो एक रह कर रहे, क्योंकि पॉसिबल है कि हम लोगों में से कोई भी एक सिचुएशन से नहीं गुजरे कि हमारा घर छीना गया, ये वो बहुत, ये एग्री करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा माजरत, लेकिन तो बदतर रहता। हाँ भाई ज़रा सिंक्रोनाइज हो रहे हैं हम लोग अभी। तो फ़लस्तीन में जो लोग रह रहे हैं ना, बेसिकली अगर आप उन लोगों के बारे में सोचेंगे, हैवी टॉपिक है बहुत। मैं अब कितने लोग हैं इसको बैठ के सोच पाते नहीं सोच पाते, मैं उसको कोशिश करूँगा कि अंडरस्टैंड करूँ कि आप लोग किधर तक सोच रहे हो बोल के। फ़लस्तीन में ना एक कॉमन इमोशन है जिससे फ़लस्तीनियाँ रेगुलरली गुजरते। सिर्फ फ़लस्तीन ही नहीं, अगर आप देखेंगे कोई भी कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ है ना, उन्हें ये फियर से गुजरते रहते। कोई भी कंट्री में चल जाओ तो वो एक फियर क्या है बोलते हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है उनको अपनी ज़िंदगी को लेके। मिसाल के तौर पे भाई, अब जो अपने कितने की नौजवान है, अपन मैं भी हूँ, बहुत जने, बात जने फ्रीलांसिंग ये वो कर रहे, थोड़े जने ज़िंदगी में बिजनेस कर रहे, थोड़े जने जॉब्स कर रहे, ये वो कर रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, जो लोग मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग कर रहे या कुछ और चीज़ें कर रहे, उनकी माशरे के अंदर जो रिस्पेक्ट है, माशरे के अंदर हमारे पास तो कैपिटलिस्ट माशरा है, तो हमारी इज्जत जो है सो पैसों के बुनियाद पे चल रही। लेकिन अगर आप हमारे माशरे में इंडिविजुअली अगर अपने आप को देखेंगे जाके, तो हमारे से पूछते भाई आप क्या जॉब करते हो बोल के। तो क्यों पूछते वो सवाल? इसलिए पूछते कि आपकी फिलहाल जॉब जानना नहीं रहता उनको, आपकी बेसिकली औकात पूछते रहते। लेकिन उसके अंदर ना एक मेन पॉइंट है, वो है सिक्योरिटी का।
अगर मैं बोला ना जाके मिसाल के तौर पे कि भाई मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये वो, बेटे ये सब छोड़ो, जॉब पकड़ो बोल के बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है ना, वो इस इंसान को सोशली इंडिपेंडेंट करती। मिसाल के तौर पे मैं कोई भी सोशल रिलेशनशिप, चाहे बेटे का हों दो या हस्बैंड का हों दो या इवन भाई बहन का हों दो या इवन दोस्त का हों दो, उसके अंदर अगर मेरे पास इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है, मेरे पास कोई एक एबनॉर्मल तरीके से कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा पैसा, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि एक सिक्योर तरीके से मेरे पास पैसा आ रहा, तो वो सिक्योरिटी है ना लोगों को इजाज़त देती कि मेरे पर डिपेंड हो सकते बोल के, और वो डिपेंडेंसी एक रिश्ता कायम करती। तो इंसान का जो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, उसके अंदर इंसान सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी को है ना बहुत ज़्यादा अहमियत देता। ये सब जने फील कर रहे होंगे, जो लोग जॉब कर रहे, कोशिश कर रहे जॉब करने की, असल में बेसिकली उन लोग इकोनॉमिकल सिक्योरिटी ढूंढ रहे। एक बार सिक्योरिटी मिल गई तो समाज उनको इजाज़त देता कि आप रिश्ते बना सकते। रिश्ते नहीं रहते बोल के नहीं, लेकिन वो रिश्तों के ऊपर लेजिटिमेसी की एक मोहर लग जाती। वैसी अगर आप जाएंगे, ये जो सोसाइटीज़ है, जो अपार्थाइड सोसाइटीज़ में जो लोग रहते, उनके अंदर वो जो बेसिक सिक्योरिटी है घर की, लिविंग के लिए एक सिक्योरिटी होना पड़ता है कि आपके पास घर है। ये इमोशन से हम कभी नहीं गुजरे कि भाई मैं जिस घर में सो रहा हूँ आज रात में, या फिर आप लोग बाहर फिर रहे होंगे थोड़े जने, या घर में बैठे हुए जो भी, उन लोगों कभी ये नहीं सोचे होंगे कि हम जो घर में जाने वाले, या मैं जो घर में बैठे हुआ हूँ, जो कमरे में बैठे हुआ हूँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी ज़िंदगी कैसा रहती बोल के। क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी, मिसाल के तौर पर इतना ख़तरा तम्बाकू नहीं हमारे पे नहीं फेंक रही, लेकिन नॉर्मली जो माइनॉरिटीज़ रहते ना, उनके ऊपर ये एक थ्रेट रहता जहन में, और ये बहुत तकलीफ दे रहता। अब आप कुछ, मैं आपको बोला कि सोशल एक इकोनॉमिकल सिक्योरिटी नहीं है आपके पास, तो आप ज़िंदगी को आपका नज़रिया बदल जाता भाई ज़िंदगी को देखने का, आप चीज़ों को फील अलग तरीके से करते। अब मिसाल के तौर पे 14-15 साल के थे अपन, ठीक है, जब अपने पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी का कंटिन्यू करूँगा, जब अपन 14-15 साल के रहते, सेंस ऑफ सिक्योरिटी का जब हमारे पास सेंस डेवलप नहीं होती, और जब हमारे पास ये इकोनॉमिकल सिक्योरिटी की एक सेंस डेवलप माशरा करवा देता, आप देखेंगे अपने डिसीजंस में कितना फ़र्क आया था। तो ये चीज़ें अब अपने को मजबूर करेंगे कि भाई अपन सोचना आउट ऑफ द बॉक्स कि फ़लस्तीनिया किस चीज़ से गुजर रहे होंगे बोल। अच्छा भाई, ये भी क्यों सोचना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करना चाहिए। रहमत भाई बोल रहे आई कैन रिलेट द टॉन्ट्स गिवन, क्योंकि मैं एक बात बोलूँ, ये रहमत भाई जो बात बोल रहे ना, लिटरली ये मैं खुद भी फील करता हूँ। ये जो एक एंग्जाइटी आती है ना भाई, आपको जब महसूस होता है कि भाई आप सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी नहीं है आपके पास, तो आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, जिसके ऊपर आप अपनी औकात बेसिकली जो प्रैक्टिस करते हैं आप कोई भी सोशल ग्रुप के अंदर, वो चीज़ है ना आपको इतना लिटरली बोलो, एक कोई भी सोशल ग्रुप है समझो, दावतों में एक ग्रुप बन रहा, वहाँ पे सबसे पावरफुल आदमी कौन रहता? जो घर का सबसे बड़ा बूढ़ा रहता, सबसे कमज़ोर छोटा बच्चा रहता, सबसे कमज़ोर वो आदमी हो जाता आप जिसकी सबसे लो सेल्फ वर्थ रहती। एक वो भैया रहते जिनकी जो सो जॉब वॉब नहीं लगी हुई रहती, सब जने उनके ऊपर या तो तरस खाते रहते या तो ताने मारते रहते। तो ये एक बहुत डीप रूटेड फीलिंग है, मालूम, बहुत तकलीफ होती इससे, मगर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारी ना लिटरली बोल रहा हूँ मैं, जिसको बोलते रोटी कपड़ा मकान बोल, हाँ, इसके अंदर जो कपड़ा है सबसे इंसान की सेल्फ वर्थ जिससे बन रही, और जो मकान उसके बाद अगर आप रोटी तो हमको बेसिकली मिल जा रही है हमारा स्टेटस कॉन्शियसनेस की वजह से या सोशल स्ट्रक्चर में बिहेव करने के लिए, ये सब चीज़ें दिए जा रहे हैं हमको। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप एक बार इमेजिन कर लिए क्या इनसिक्योरिटी घर के मामले में, आप जो घर में रह रहे अगर आप फील कर रहे कि कल के दिन ये नहीं रहता, तो आपका आपके वालदा के साथ जो रिलेशनशिप है अब वो कैसा एग्जिस्ट करता, आपके जो फ्यूचर के मिसाल के तौर पे आप कुछ सोचे थे कि मैं ये करूँगा बोल के, वो किस तरीके से बिहेव, वो कैसा आपके सामने टूटते या किस तरीके से आप उसको देखते। फिर
आप कितना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं एक अच्छी सोच, एक बड़ी एडमायरेबल सोच को ले लेके, कि भाई एक मेरे पास पुरुमित सोच भी है ना, कोई अच्छी चीज़ मैं इमेजिन भी करा तो आपको वो अनकंफर्टेबल कर देती, क्योंकि अब आपकी सेल्फ वर्थ वो हो चुकी सब है जो मिसाल के तौर पे आपको ये वाले कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करने की भी इजाज़त नहीं देती। ये तो मेरा बेसिकली प्रीमाइस से समझो। अब इसको सोचना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप लोग जो भी बैठ के ये बात को सुन रहे, ठीक है, उनको एक चीज़ इमेजिन करना चाहिए कि हमारे बियॉन्ड दुनिया एग्जिस्ट करती। ये बहुत अट्रैक्टिव बात नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ। बहुत कम लोगों को इस लफ्ज़ के जो माने हैं जहन में तसव्वुर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं भाई कोई एकदम एक जेनजी वाली स्लैंग की कोई एकदम ज़बरदस्त बात बोल दूं कि भाई ये चीज़ ऐसा हुई परसों, ये मिसाल के तौर पर मुफ्ती शमाइल नदवी की डिबेट के बारे में कोई एक स्टेटमेंट दे दूं अभी, तो आपके जहन में जिस तरीके से टकराती है ये वैसी लाइन नहीं है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में कोई भी एक भी जो आपके जहन में अचीवमेंट्स आप अपने लिए सोचते, जितने भी वो बेसिक अचीवमेंट्स भी जो है ना, वो दुनिया में एक भी आदमी अचीव नहीं कर पाया विदाउट ये चीज़ को सोचे हुए, ये चीज़ पे अपने आप को अप्लाई करे हुए। तो अगर आप कोई भी अचीवमेंट अपने लिए सोचते और अगर आप समझते कि भाई इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, या आप समझते कि ये मेरा राइट है बोल के ये चीज़ हासिल करना, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ता। वो क्या? बियॉन्ड योर सेल्फ थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना पड़ता। और अब अगर आप ये वाक़े के अंदर सोचना शुरू करेंगे, फ़लस्तीनियों के इनसिक्योरिटी अबाउट होम्स, आपके अंदर जो एनर्जी आएंगी जहनी तौर पे, वो है ना, आपको मैं क्या बोलूँ, इलॉन मस्क का जितना एम्पायर देख रहे हैं ना, उसके पीछे जो उसकी इमोशनल एनर्जी है या उसकी जो लॉजिकल एनर्जी है वो छोटी पड़ जाएंगी। ये चीज़ उतनी डीप है, इतनी पावरफुल है, क्योंकि एक ऐसे अजीब समाज को ठहरा कर दी है ये सेंस ऑफ थिंकिंग जो है सो, जो मिसाल के तौर पे लिटरली ग्लोबल सुपर पावर्स को चैलेंज कर रहे, समझ रहे ना। ये इनसिक्योरिटी जो है उनके अंदर, वो उनको नॉर्मली बिहेव करने नहीं दे रही। तो ये चीज़ आपको इमेजिन करना इसलिए ज़रूरी है। डेफिनेटली आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे? हाँ। तो इसमें एक चीज़ ये है जो जितना भी डिस्कस करें, अब मैं इसमें जो समझ रहा हूँ ना, एक चीज़ ये है कि जो एक फ़लस्तीनी की भाई आप लोग कमेंट्स करके भाई को कंफर्टेबल करो, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा अंदाज क्या है मालूम, मैं संजीदा टॉपिक्स पे एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो जो भी जने हैं भाई के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर ओपिनियन दो, ठीक है जी। तो मेरे उसमें ये पॉइंट था जो एक फ़लस्तीनी की जब बात कर रहे हैं, उसकी जो एक इनसिक्योरिटी, अब जैसा अपन यहाँ पर जितनी डिस्कशन हुई, मैं जितना एक इमेजिन कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ एक ये घर या एक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की बात नहीं है। जो लोग डिस्प्लेस हो गए, कंप्लीट कल्चर, एक फैमिली और एक जो होमलैंड से एक अटैचमेंट रहती और एक जो आइडेंटिटी रहती, पूरे ये चीज़ों से दूर हो रहे वो लोग बेसिकली। जैसा ये कब करे भाई कमेंट? बहुत पहले। अच्छा भाई, कोई भी ग्रुप में कमेंट ना करो या लाइव चैट पे आके कमेंट करो तो बेहतर होगा। तो एज पर रिपोर्ट्स में जो देख रहा था अराउंड अभी तक, आपकी आवाज़ हमारी कहते जी, तो एज पर रिपोर्ट्स में जो देख रहा था अभी तक एटलीस्ट 15 to 20 लाख प्लस जो है रिपोर्टेड पैलेस्टीनियंस जो है डिस्प्लेस हो गए फ़लस्तीन के बाहर। तो अब अगर मैं इन लोगों की एक इनसिक्योरिटी इमेजिन करने की कोशिश करूं, अगर सपोज़ मैं अगर अपने आप को रख के देख रहा हूँ मैं ये जो लैंग्वेज है या एक सोसाइटी है जिसमें मैं पला बड़ा और जिससे मैं कई डेफिनेशंस मेरे जहन में बने और कई चीज़ों से मैं रिलेट करता हूँ, और फैमिली है, ये अगर पूरे चीज़ों से एकदम मेरे को बाहर निकाल दिया गया
जहाँ मेरे को मैं वो प्लेस का नहीं हूँ, जहाँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो आइडेंटिटी मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ जो प्लेस में मैं हूँ। और आई डोंट नो इवन अबाउट माई फैमिली के वो लोग कहाँ हैं। एक ऐसी जो इनसिक्योरिटी है, ये बहुत डीप डाउन है, इवन जो अपन डिस्कस करें उससे भी बहुत ज़्यादा। तो ये रखना। आप बात करिए वो हम वैसा नहीं, इतना प्रॉब्लमेटिक मत करिए चीज़ों को, नॉर्मली कैजुअली बात करो भाई। भाई आप लोग कमेंट नहीं कर रहे ना तो भाई ज़रा हिचकिचा रहे चीज़ों को ले लेके। व्हाट डू यू थिंक दैट पीसफुल? भाई एक सवाल करें, आप जो सो क्या सोचते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो सो काम क्यों नहीं करते बोले? वालेकुम सलाम भाई। मेरा इसमें एक ओपिनियन ये है कि कोई भी चीज़ रहती ना, अगर उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपके पास एक उसकी कंप्लीट पावर है ना। तो जो पीसफुल प्रोटेस्ट भी है तो आपके पास वो एक मेजर नंबर है ना जो लिटरली फिर हिट कर सकती कोई भी चीज़, कोई प्रेशर बना सकती आगे वाले के ऊपर। भाई आई डोंट एग्री विथ हिम, मैं आपको बोल रहा हूँ सीधी जी बात। मेरी ओपिनियन ओपिनियन क्या है मालूम? आप किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या अचीव करना चाह रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट या फिर मूवमेंट्स या फिर अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस रहती। आपके जो भी अचीव करना चाह रहे क्या वो इस रियलिटी के रेल्म के अंदर फॉल करता है या नहीं, ये देखना पड़ता आपको। लेकिन अगर अपन ये बात को देखेंगे कि इवन आई डोंट एग्री विथ हिम, एग्री, लेकिन अगर आप ये बात को देखेंगे कि आप क्या अचीव करना चाह रहे पैलेस्टाइन को ले लेते हुए, तो उस कॉन्टेक्स्ट से आपको वो चीज़ पे काम करना पड़ता। मगर मैं आपको इतना बोल दूंगा, वायलेंस और ये जो भी लोग फेनेटिकल तरीके से अपने आप को, मिसाल के तौर पे इम्पल्सिव काम करना शुरू करते, वैसे कहता भाई मेरे को करना है, ओ भाई मैं हासिल कर लेता हूँ बोल के, ऐसे लोग हैं ना, लिटरली बोल रहा हूँ मैं आपको, जो कॉज रहता ना उसको अपनी पर्सनैलिटी के आर्कीटाइप को हिसाब से लेबल कर देते और खुद तो बेकार होते छोते, एक इनसिक्योर बंदे दिखते वो जितना भी कॉज रहता ना उसको जो सो अपनी आर्कीटाइप के हिसाब से लोगों के सामने लेबल करते। अब लोग वो कॉज को सोचे तो वो आदमी के बारे में सोचते। तो कोई भी बड़ा काम करने के लिए इंसान के लिए बड़ी सोच होना ज़रूरी है। इंसान के अंदर वुसाअत रहना, सोचने में क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ रहना, कोई भी कॉज को ले लेते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत रहना, 2-4 बार अगर नाउमीदी आ गई तो डर के बैठना नहीं। अगर ये सब है तो नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली अगर लोगों को अवेयर करना है और गवर्नमेंट को आपको ये टॉपिक रिकग्नाइज करवाना है तो पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ द बेस्ट वे टू डू। और आप पीसफुल प्रोटेस्ट इस तरीके से करना चाहिए, अगर मेरी इसमें ओपिनियन ले रहे, इस तरीके से करना चाहिए जिसके अंदर आपका टारगेट अस वर्सेस देम न रहना। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे एक डॉगमेटिक अंदाज में आपके मुद्दे को बनाएं आप और एक एनिमी क्रिएट करे, इसको जाके फिनिश करना है, अगर वो दम ख़त्म नहीं हुए तो अस की जीत नहीं होती, इसके अंदर क्या है, स्टार्ट करना आसान रहता क्योंकि इमोशनली चार्ज रहते एकदम। लेकिन फिर आप जब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़े बाद ये बहुत एक जानवर की तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते, सेंस ख़त्म हो जाती है ऐसे लोगों में। डेफिनेटली आई टू एग्री विथ यू सर। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना फ़लस्तीन के चीज़ों को लेते हुए करते हुए, देखो भाई मैं साफ बात बोलता हूँ, असल में हम लोग ये लाइव क्यों बना रहे हैं मालूम? लाइव बनाने का मेन मकसद ये था कि हम लोग लाइव बनाना ताकि हमारे माशरे के अंदर फ़लस्तीन का जो टॉपिक है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ना, और ख़ुसूसन जो हमारे जेनज़ीज़ है जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, उनसे मैं ज़्यादा बात करना चाह रहा था ताकि उन्होंने ये चीज़ को सुन रहे जब, तो उनके जहन में जो नॉइजेस आ रहे पर्सपेक्टिव को और नैरेटिव्स को लेते हुए, उन लोगों यहाँ पे आके डिस्कस करना और सोशल मीडिया पे अपनी एक आवाज़ क्रिएट करना। बोल भाई डॉगमेटिज्म है ना, इंसान को कहाँ पहुँचाता आपको समझ में नहीं आता, पहुँच गया बात समझ में आता।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो ये हम लोगों का ये प्लान था। अब हम लोगों ने एक प्रॉब्लम है, हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम? हम दोनों जो है सो इन्फ्लुएंसर्स के वैसा बिहेव नहीं कर पाते। हम लोग नेचुरली और नॉर्मली बिहेव करने हो जाता हो हम लोगों से। भाई का जब आते हैं लोग कैमरे के सामने, तो भाई क्या करते हैं, फियर ऑफ जजमेंट लेते हुए आते हैं कि भाई आप समझ रहे होंगे भाई के बात करने के तरीके से कि अरे भाई इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको सब कुछ आता बोल। ऐसा नहीं है भाई का। प्रॉब्लम ये है कि फियर ऑफ जजमेंट की वजह से उन्होंने अपने मैसिव थॉट्स को फिल्टर आउट करके बात करते हैं मैं परफेक्ट दिखना बोल के। मेरे साथ मसला ये है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या सोचते। ये मैं इंसल्टिंग तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा असल में ऐसा सोचना क्यों है बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो इश्यूज से गुजरा ना, तो उससे मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैं आप लोग भी अगर कोई भी काम कर रहे उसके अंदर अगर आप लोग वो काम के अतराफ मुतअल्लिक़ीन जिनको बोलते हैं, अगर उन लोगों के जज्बात का एहतराम कर लेते बैठे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये मेरा सोचने का तरीक़ा है, इसलिए मैं क्या है थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ के बात कर दूँ। तो बहरहाल अच्छा, मेरे को एक और एक चीज़ पे बात करना था आप लोगों से। मुफ्ती शमाइल नदवी का डिबेट देखे होंगे बहुत जने। हाँ, बहुत अच्छी बात करें, ठीक है, मैं वो बात पे बाद में बात करता हूँ। भाई इरफान भाई बोल रहे हैं कि कॉलेज कैंपसेस को रीच आउट करे क्या बोल के। मैं आपको हम लोगों का नहीं, मैं आपको फ़लस्तीन के इशू का एक प्रॉब्लम बताता हूँ। फ़लस्तीन के इशू है ना, जो ये जो प्रॉब्लम है फ़लस्तीन का, आप जिस तरीके से महसूस कर रहे हैं डीपली, मैं भी महसूस करता हूँ, ठीक है। ये हम ब्रदरली शेयर समझ लो अपना फ़लस्तीन को लेके। हम दोनों फ़लस्तीन के मुद्दे पे एक बिरादराना ताल्लुक़ रखते, जैसा इन्हों मेरे साथ रखते। इन्हों मेरे सगे भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है इन्हों, लेकिन एक पहले तो हम लोग अलग तरीके से भाई है, लेकिन ये हम लोग जिस लिए कर रहे ना उस लिए भी हम लोग और ज़्यादा करीब हुए। मैं आपसे भी मिसाल अपने अपन ला भाई है, लेकिन कैंपसेस को भी हम लोग रीच करें। अब मैं आपको नाउमीद नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। फ़लस्तीन के इशू को ले लेके है ना, सोसाइटी के अंदर लोअर क्लास के लोगों के अंदर अपील नहीं है। लोअर क्लास के लोग फ़लस्तीन के इशू को मिसाल के तौर पे उनके जो करंट प्रॉब्लम्स है उसको जब उन लोग एड्रेस करते रहते या उसके अंदर अपनी ज़िंदगी जब गुजारते रहते ना, तब उनको फ़लस्तीन का इशू अंडरस्टैंड ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। दो लड़के मिसाल के तौर पे लड़ ले रहे, बहुत इंटेंस एक फ़ाइट हो रही, दोनों मार ले रहे। क्या आप उसको उन लोगों को उस टाइम पे ये चीज़ का एहसास दिला सकते कि भाई कल कॉलेज जाना है, अब जाके चाय पीएंगे, या कोई एक आउट ऑफ द रेल्म टॉपिक पे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इशू को लेके डीपली इन्वॉल्व हो चुके सब है कि आउट ऑफ द टॉपिक को ले लेके आप उनको तवज्जो नहीं दिला सकते। भाई ज़रा आवाज़ कम करो ना, माजरत बोल रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है आवाज़। तो ये जो लोअर क्लास है ना, उनके प्रॉब्लम्स इतने इंटेंस है क्योंकि उन्होंने सर्वाइवल के लिए जी रहे अपने। तो रोटी कपड़ा मकान जो चीज़ें बोला मैं भी आपको, उसके लिए उन्होंने इतना इन्वॉल्व है ये चीज़ों में कि इन्हों जो है सो फ़लस्तीन के इशू को उनके तबके के अंदर अपील ही नहीं है ये प्रॉब्लम को ले लेके। अब लोअर मिडिल क्लास के जो नौजवान बच्चे हैं उनके अंदर करियर नाम की एक बीमारी है। अगर वो करियर इतना प्रॉब्लमेटिक उन लोग अपने जहन में फिट करे हुए कि उनके जहन में भी इसकी अपील ख़त्म हो गई। अब अपर मिडिल क्लास के लोग बचे हुए और जो अमीर लोगों को तो किससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोग जो है सो एक इमोशनल रियलिटी ढूंढते रहते, एक ममाज वर्ल्ड, पापाज वर्ल्ड, ये वो फलाना ढिमकाना में फंसे हुए रहते। तो अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कॉलेज कैंपसेस में भी जाना चाहिए। मैं गया था कैंपसेस में, मैं वहाँ पे आप टॉक्स डिलीवर करा, मैं वहाँ पे जाके मैं फ़लस्तीन की पूरी हिस्ट्री पे एजुकेट करा लोगों को, कितने की कॉलेजेस कवर करा मैं ग्राउंड पे जाके लोगों के पास। जो है हम लोग लिटरली नॉन मुस्लिम सब के पास जाते हुए हम लोग साइन पटिशंस ली, 50,000 साइंस लिए सब हम लोग फ़लस्तीन के टॉपिक को लेते हुए नेटवर्किंग की कोशिश करें, ताकि बड़े लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जहन में आना कि भाई क्या हो रहा बोल के। तो प्रॉब्लम क्या आ रही? प्रॉब्लम ये आ रही फ़लस्तीन के इशू की अपील ही नहीं है लोगों में।
क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको उन लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई बियॉन्ड दिस कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती बोल। तो अब ये जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं हम लोग, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फ़लस्तीन को लेके थॉट्स फिल्टर आउट हो रहे लोगों के, और जो थॉट क्रिएट हो रही लोगों के अंदर, उसको जहाँ से डिक्टेट किया जा रहा ना, बहुत गलत डिक्टेशन है। तो हम लोग यहाँ से अपनी ओपिनियन को रखना चाह रहे। अगर हम लोगों की ओपिनियन, आप लोगों की भी वही सेम ओपिनियन है, अगर आप लोग भी फ़लस्तीन के लिए सेम दर्द रखते, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप लोग हम लोग की आवाज़ को ताकत देना बोल, क्योंकि एक दूसरे का ये सपोर्ट कर सकते अपन फ़लस्तीन को लेकर। आमीन आमीन। ये फ़लस्तीन का मैं आपको बोल रहा हूँ ना इरफान भाई, कभी आप मिलो, क्योंकि मैं आपको कभी फिज़िकली शायद मिला नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मैं आपका जो काम देखा ना उसकी वजह से मैं आपके फ़लस्तीन को मुद्दे को लेकर मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। क्योंकि बहुत कम लोग रहते हैं, एक छोटी बच्ची जो उनके गली में नहीं मर रही ना, उसके बारे में फील कर पाते। ये एबिलिटी अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को दिया सो है आज के ज़माने में, वरना लोगों के पास ऐसे मंतकी दलील आ चुके सब है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा मर जाओ ना मर जाओ। उनके लिए सिर्फ एक जैसा मैक्स में नंबर्स एग्जिस्ट करते ना, फ़लस्तीन का इशू उनके वर्ल्ड व्यू में वैसा एग्जिस्ट करता। कुछ उसके अलावा उसके अंदर कोई चीज़, अरे भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई वैसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा है उनके लिए। इंसानियत है ना, इंसान की अंदर की रूह है, रूह अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर अपने आप को इंसान बोलना छोड़ देना। ये मेरे साथ ये ओपन है। वरना अगर आपके पास ये एबिलिटी क्रिएट कर लिया, आपकी एक बच्ची आपके सामने मर गई और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप वो जानवर बनेंगे कल के दिन, दूसरे भी बच्चियों को मरते वक्त खामोश बैठने वाले और एक कातिल को प्रमोट करने वाले। ये मेरी थिंकिंग है डेफिनेटली। मेरे हिसाब से इमोशनल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, अगर ह्यूमन के अंदर इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं तो भी फ़लस्तीन इज़ अ इशू। अगर लॉजिकल है तो फ़लस्तीन इज़ अ इशू। लेकिन आपके इमोशंस किसी और की चीज़ के लिए एग्जिस्ट करते और फ़लस्तीन के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, और आप वॉट अबाउटिज़म करते हैं यहाँ पे आके, एक घिनौनी लॉजिकल फैलेसी खेलते हैं हमारे साथ। तो भाई मैं एक खुली बात बोलता हूँ यहाँ से, ओपन बात, जो भी लोग फ़लस्तीन के मेरे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, ओपन चैलेंज है, आप आके डिबेट कर लो मेरे साथ। ओपन चैलेंज। अगर आप कर सकते हैं इस पे डिबेट और आप बोल सकते हैं कि नहीं भाई इट इज़ अ नॉन रेलेवेंट इशू, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रेलेवेंट है यहाँ पे। क्योंकि आपके बाद 500 साल के बाद जब हिस्ट्री लिखी जाएंगी ना, हम जैसा चंगेज़ खान के ज़माने में जो लोग चंगेज़ खान का रास्ता नहीं रोके थे, उनके बारे में क्या फीलिंग रखते। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अंग्रेज़ों की मुखालिफत नहीं कर रहे थे, उनके बारे में हम जो फीलिंग रखते। जो हिटलर के ज़माने में हिटलर की मुखालिफत नहीं करे, उनके बारे में हम जो फीलिंग रखते। जो दूसरे मैसेकर्स जब हो रहे थे उसके बारे में उसके मुखालिफत नहीं करे, उनके बारे में हम जो फीलिंग रखते, आज से 100-200 साल के बाद इंसान हमारे बारे में वो फीलिंग रखेंगे। और याद रखो, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अलग अपनी जो मेरी इंडिविजुअल थॉट है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे हिसाब से जनरल सिटीजन्स क्या करना, अब जैसा आपके जो डिसीजन मेकिंग हो रही है ना, पॉलिसी मेकर्स है ना, उनके स्ट्रक्चर के अंदर आप फ़लस्तीन को लेके खुद ऑर्गेनाइज होना शुरू हो, ग्रुप्स बनाना शुरू करो, और ग्रुप्स बना के ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे आप छोटे छोटे एक्शंस करो अवेयरनेस के लिए। जब आपके पास ये कैपेसिटी पैदा हो जाती फ़लस्तीन के ग्रुप्स के अंदर कि अवेयरनेस का काम ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाएंगे, तब आप है ना लोगों को, जो पॉलिसी मेकर्स कुर्सी पे बैठे हुए साहिब इख्तिदार, उनसे सवाल करने की आप एबिलिटी पैदा कर चुके आपके अंदर, तब आप उनसे सवाल करो। अगर आपका सवाल का जवाब नहीं दिए, हर 5 साल में इलेक्शन आता, इलेक्शन के अंदर बता दो आप। यूरोप के लोग भाई, अगर आप बोल रहे कि नहीं हम लोग जो है सो वाइट मैन्स बर्डन नहीं मानते,
हम जैसो गोरे को खलमंद और नॉन वाइट लोगों को बेवकूफ़ पागल नहीं समझते, तो भाई गोरे भी तो करके दिखा रहे ना। तुम्हारे अंदर क्या एक इनेबिलिटी पैदा होगी चीज़ों को लेके? ये मेरा आपसे बेसिक सवाल है। ऑर्गेनाइज होना शुरू करो ये इशू को लेते हुए। अपने अंदर अगर एक छोटे से ऑर्गेनाइज होकर अवेयरनेस के कुछ काम करने की एबिलिटी पैदा हो गई, अगर आप मिसाल के तौर पे ये एक प्लेटफॉर्म में मेरी बात करो, मैं कैसा समझूंगा कि यहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ ये ऑर्गेनाइज हो गया। मिसाल के तौर पे इसकी वो व्यूअरशिप आ गई कि मैं जनरली एक यूट्यूब इंडिया के रेल्म में रिकग्नाइज हो जाऊँ कि भाई ये फ़लस्तीन का इशू पे ये चीज़ चल रही बोल के। और जो जेंजीज है उन्होंने जो है सो मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन के इशू को लेते हुए ये प्लेटफॉर्म पे जमा होना शुरू करे सोशल मीडिया के लेवल पे, तो मैं समझूंगा कि भाई फ़लस्तीन मूवमेंट का ये जो चैनल है इसका फर्स्ट स्टेप कामयाब हो गया। मैं और एक बात बोलता हूँ, हम लोग भी इंसान है। अगर हम लोग मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें हम लोग जो कर रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहे, डिसएग्रीमेंट करो, हम लोगों से बिल्कुल इख्तलाफ करो, लेकिन फ़लस्तीन के इशू को मत छोड़ो आप लोग। क्योंकि पर्सनली क्या है, बहुत लोग डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ रखते हैं अपने अंदर, तो आप उसकी पर्सनैलिटी को ले लेके ना फ़लस्तीन के इश्यूज़ को रिलेट नहीं करना। मैं जैसा बोला, गलीज़ लोग जैसो एक बड़े मुद्दे को गलत आर्कीटाइप में लेबल कर देते, वैसे ही डिफरेंट लोग डिफरेंट लेबल्स रखते, और हर लेबल के अंदर कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ खामियाँ भी रहते। तो आप अपना खुद का लेबल क्रिएट करो यहाँ। उसके बाद 2 क्वेश्चन हैं, मैं आंसर करना चाहूँ। एक तो रहमत भाई सवाल करे थे तो इनसिक्योरिटी फ्यूल करती बड़े काम करने के लिए क्या बोलिए, तो भाई ये मेरा पॉइंट नहीं है। बेसिकली इसमें अगर मैं देखूँ तो जो जितने बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करता ना, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती, वो खुद सिचुएशन उसको फ्यूल करती उसको सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करती। ये इसका बेसिक आंसर है। और सेकंड जो फुरखान भाई भी बोल रहे थे, भाई एक्चुअली इशू ये है, आप ऐड करने के सेंस में बोल रहे थे। पहले एक तो ये है जो जैसा मुस्तफा भाई अपना प्रीमाइस पूरा बना रहे, तो मेरे को ऐसा फील होता कि मैं अगर उसमें कुछ मेरे को अगर रखना है तो पूरी बात रखना पड़ता। अगर मैं कुछ ऐड कर दे गया तो ऐसा होता बाज़ बार के इंसान एक बहुत अलग चीज़ लेके जाते रहता। अगर मैं कुछ चीज़ ऐड कर दिया तो वो बिगड़ जाती एंड में, तो मेरे को ऐसा फील होता। इसीलिए मैं यूजुअली ऐड नहीं करता हूँ किसी के बातों में। और थोड़ा मेरे को जो है जैसा मुस्तफा भी बोल रहे थे, ये मेरे को हटाना है, इसके ऊपर काम करना है इंशाल्लाह। एक कैमरा के सामने आते कि एक अंदर से थोड़ी एक इनसिक्योरिटी फील होते रहती बात करते वक्त, तो इंशाल्लाह मैं भी इसको सुधारने की कोशिश करते रहूँगा। मैं इरफान भाई के सवाल पे बात करना चाह रहा हूँ। इरफान भाई का जो सवाल है ना, अगर जो भी लोग हैं पढ़ रहे, अगर चैट बॉक्स खोल के, ये कोई इमेजिनरी सवाल नहीं है। अगर आप लोग ये सवाल को पढ़ रहे, अगर ये सवाल सब्जेक्टिवली अगर आप इसको महसूस नहीं कर पा रहे, तो आप मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करते। इस्लाम के अंदर जस्टिस जितनी सिंसियर चीज़ है, उतनी शायद ही कोई इशू पे मैं तौहीद को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशलॉजिकल एस्पेक्ट्स में बात कर रहा हूँ। कोई दूसरे इशू को लेके कोई चीज़ होंगी, तो अल्लाह ताला जब आपसे ये सवाल करने वाले हैं, तो आप उसको किस तरीके से आंसर करेंगे आपको इमेजिन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद भाई की इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए कोशिश करना चाहिए। आई एग्री। क्योंकि प्रॉब्लम कैसा है मालूम, अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ आके बैठ के बोलूँ ओ भाई, क्योंकि मेरे को भी है भाई, मैं जब ऊपर चढ़ के आके बैठते रहता ना, मेरे जहन में भी ये चलते रहता, अरे भाई क्या बोलूँ कि आप लोग समझ जाना मेरी बात बोल के, ऐसा आता। फिर मैं बोलता हूँ भाई मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मैं अपना दिल और अपना गुर्दा अपना दर्द निकाल के रख देता हूँ, मैं आप लोगों को क्यों समझाऊँ बोल के, फिर मैं ऐसा सोच के अपने आप को स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि हर इंसान को ऐसा होता कि ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन क्या है, अगर अपन लोग एक दूसरे के साथ फ़लस्तीन को लेते हुए मजबूती से ये रिश्ता कायम रखे, अगर अपन, क्योंकि आप कैमरे के इस तरफ है हम लोग, मगर आप लोग कैमरे के उस तरफ है, हम लोगों की ताकत है ना कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ऑर्गेनाइज, आप लोग ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो हम लोगों की पूरी कोशिश क्या रहेंगे, आप लोगों को ज़्यादा ताकतवर करना, आप लोगों को ज़्यादा नंबर्स में लाना, पावर के जितने क्राइटेरियाज है उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा पावरफुल करना बोल, बिकॉज यू आर सोल्जर्स ऑफ पैलेस्टाइन फॉर अस। तो ये जो रिश्ता है ना,
आपके और मेरे बीच में, वो शायद फिल वक्त कैमरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आइडिया जो है ना ये रिश्ते का, ये डिपेंडेंसी के रेल्म्स को एक इसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और मैं बोलता हूँ बाज़ वक़्त ये बातों को कि भाई मैं लोगों को जज नहीं करना चाह रहा हूँ कि उनके एक्शंस को लेके बाज़ वक़्त बहुत अलग अलग चीज़ों को लेके वो हो जाते हैं, लेकिन उनका जो हमारा रिश्ता है फ़लस्तीन को लेते हुए ये बहुत प्योर और पायस है बल्कि। ठीक मेरे है। को भी एक सवाल हाँ। रखना था, अगर हाँ। मैं पूछ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, तो एक्चुअली मेरे को तकलीफ हो रही है। रिसेंटली एक जो कंपैरिजन आ रहा, आप देखे होंगे, जो बांग्लादेश में इंसिडेंट हुआ, हाँ, बेसिकली उससे इतने बड़े एक जीनोसाइड को कंपेयर कर दे रहे लोग। मैं लिटरली बोलूँ, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। अब आप बोल रहे होंगे भाई क्या बड़े बैगन की बातें कर रहे हैं आप। मैं क्यों बुरा नहीं मानता मालूम? क्योंकि जो लोग कंपेयर कर रहे बेसिकली, उन लोग जो लोग फ़लस्तीन को लेके ठहरे हुए हैं, उन लोग वाकई में जस्ट है या नहीं चेक करना चाह रहे, आपका स्टैंड चेक करना चाह रहे। और मैं आप जो भी लोग बांग्लादेश के इशू को लेके फ़िक्रमंद है, याद रखो मैं भी उतना ही फ़िक्रमंद हूँ। मॉब वायलेंस ना इस्लामिकली राइट है, ना ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव में right है। आप जस्टिस अपने हाथ से डिलीवर नहीं कर सकते, और आप किसी आदमी को गिल्टी करार नहीं दे सकते जब तक कि आप उसका कोर्ट में उसका केस नहीं लड़े। आप कौन होते भाई चेक करके बोल देने वाले? उसके हिसाब से अगर मेरे को इन्हों अच्छे नहीं दिखते, अगर समाज का यही मियार रहा किसी को जज करने का कि मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो उसके पीछे मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट बना के मार दूँ। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे, जिस आदमी को मारा गया, बड़े घिनौने इल्ज़ाम है, एग्री करता हूँ मैं, लेकिन जिस तरीके से हम मुस्लिम सोसाइटीज़ को काम करते हुए देख रहे हैं, जिस तरीके से हम कोई भी इशू को एड्रेस कर रहे हैं, भाई बहुत अन इस्लामिक है। आप खुद सोचो, ये चीज़ें अगर मुसलमानों के साथ होना शुरू हो गए तो आपको गलत क्यों दिखते हैं ये चीज़ें? जब इंडिया में मॉब लिंचिंग होती है, वो भी रिलीजियस टोन में होती है ना, तो आपको बुरा क्यों दिखता? इसीलिए दिखता ना क्योंकि भाई मॉब वायलेंस गलत चीज़ है बोल के। आप बोलते कि भाई चलो एक कानून बन गया, कानून को आप जाके कोर्ट में ट्राई करो, अगर चलो मुजरिम है, आप लॉ ऑफ द लैंड को नहीं मान रहे, सज़ा दो बोल के। तो भाई ये आप मुसलमान हैं तो ये आप पे अप्लाई नहीं होता। तो मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत गलत चीज़ हुई। मैं आप लोगों के साथ ठहरे हुआ हूँ, क्या आप लोग फ़लस्तीन के मामले में मेरे साथ ठहरे हुए? आप लोग क्या फ़लस्तीन के इशू को लेके अपन लोग एक बात पे एग्री हो सकते हैं कि भाई अगर कोई एमपी फ़लस्तीन के मामले में प्रो पैलेस्टीनियन नहीं है, गाज़ा के जेनोसाइड को लेके उसका स्टांस सख्त नहीं है इजराइल के ख़िलाफ़, तो हम उसको पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते, क्योंकि ह्यूमन पैराडाइम, जो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट है, ह्यूमन के अंदर जो चीज़ों की ज़रूरत रहती है एक इंसान होने के लिए, वो चीज़ें उसके अंदर मुकम्मल नहीं है बोल के। ये मेरा डायरेक्ट मैसेज है। अगर आप लोगों के पास भी कोई लोग है ऐसे ये बात करते, तो उनको मेरी ये बात पहुंचाओ कि भाई अगर अपन दोनों कब तक इल्ज़ाम लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर कि भाई ये चीज़ है क्या, वो चीज़ है क्या? इस चीज़ से आगे बढ़ के अपने को सोचना है चीज़ों के मामले में। एक टाइम के बाद देखो भाई, समाज की हकीकत है ना, उसके पावर स्ट्रक्चर्स के तहत जो है डिसाइड होती, ठीक है? अगर आपके समाज की पावर स्ट्रक्चर के अंदर ये पॉलिसी है कि इज़राइल की एक्सेप्टेंस है उसके क्राइम्स करने के बावजूद, तब तक के लिए फिर आप ये चीज़ों को बदल नहीं सकते। ये आप बाइकआउट एक ऐसी चीज़ हो जाएंगी जो प्रेशरेबल चीज़ आपके लिए है, जिसको लॉन्ग टर्म के अंदर आप पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आप, क्योंकि आप सिम्टम्स के साथ काम कर रहे हैं, कॉज को नहीं देख रहे। भाई कॉज यहाँ पे कोई भी चीज़, समाज की हकीकत कैसा बन रही है, यहाँ पे पावर स्ट्रक्चर के अंदर आपकी बात नहीं पहुँच रही, क्योंकि लोग फ़लस्तीन के इशू को लेकर कुछ ख़तरनाक बातें जोड़ दिए, जैसा टेररिज्म जोड़ दिए इसके साथ। मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसी साइकोलॉजिकल
टोन बना दी है इसकी कि इंसान जब फ़लस्तीन के बारे में बात करता तो उसको मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट समझते, उसको टेररिज्म के साथ मुताल्लिक समझते। हालांकि अगर मैं इसको इमोशनली नहीं सोचते हुए ऑब्जेक्टिवली सोचूं तो भाई इसके ये प्रीमाइस के अंदर ये दो चीज़ें कहाँ पे एग्जिस्ट करते। तो बहरहाल ये जो वाइट एक ब्रेन वॉश कर रहे हैं मासेस के साथ, भाई कौन होते जो आप पढ़ रहे लिख रहे, आपके दिमाग को कंट्रोल करने वाले ये कौन होते, और आपके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है वो आप क्यों छोड़ दिया भाई। ये आर्कीटाइप्स मिटना चाहिए जहनों से लोगों की। एग्री, मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स को जैसा आगे बढ़ के प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए, आई एग्री, क्योंकि मुसलमान जो रेल्म के बहुत ज़्यादा, मैं सिंपल वर्ड्स, जहाँ जो तबक़ात में एग्जिस्ट करता मिसाल के तौर पे भाई ज़र्रा पानी पी लो, आप कुछ तो भी कर लो क्योंकि आपकी खांसी मेरे को ज़्यादा आ रही है। जहाँ एग्जिस्ट करता ताजिर है ये है, तो उन्हें अपने अतराफ़ में ये फ़लस्तीन के आइडिया को लेकर ऑर्गेनाइज होते हुए एक सल्यूशन एंड की तरफ सोचना शुरू करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इस्लामिक प्रॉब्लम्स देन आप इस्लाम के बाउंड्रीज़ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके पास कोई सबूत नहीं है। इस्लाम के जो प्रॉब्लम्स है वो आपके भी प्रॉब्लम्स होना चाहिए। देखो इंसान है ना, आप जैसा हमारे बगदादी भाई एक बात बोल रहे हैं कि लोगों, मैं एक तरीक़े से कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ। देखो बात किसको समझा रहे हैं आप, पहले मिसाल के तौर पे इनू है, ठीक है, इनका मिसाल के तौर पे दुकान है इनके पास, इनू जो है सो पेप्सी बेचते। इनू पेप्सी क्यों बेचते, क्योंकि इनू अपने घर चलाना चाह रहे, या फिर इनको पेप्सी से पैसे आते हैं, इन्हों पेप्सी बेचे बाद जब पैसे आते तो इन्हों घूम फिर सकते, तो अब इनको घूमने फिरने की तो आदत लग गई, तो इनका इंटरेस्ट बैठ गया ना पेप्सी बेचने के अंदर। अब आप कितने भी मोरालिटी के आर्ग्यूमेंट्स दो इनको नहीं सुनने वाले आपकी बात। क्यों नहीं सुनने वाले, क्योंकि आप इनका इंटरेस्ट कहाँ जुड़े हुआ है वो नहीं दिख रहे, आप इनके इंटरेस्ट पर अटैक कर रहे हैं ना भाई। आप बेसिकली बदल जाओ, इतना शरीफ कोई भी नहीं है भाई अपने पास, ये बात है। आपको देखना पड़ता कि भाई इन लोगों का इंटरेस्ट है ये चीज़ों में, आप उनके इंटरेस्ट पर अटैक कर रहे हैं। और अपन इतने मासूम, मैं भी हूँ आपके जैसे, अपन लोग समझते कि भाई मैं तो इतनी अच्छी बात करके गया था, इन्हों इसको इतना बुरा क्यों समझ रहे, इन्हों इतना गलत क्यों समझ रहे, इसके बारे भाई उनका इंटरेस्ट है भाई उसमें। अच्छा भाई एक आउट ऑफ द टॉपिक पे बात करना था। कल जो आर्ग्यूमेंट हुई थी एथिज्म के ऊपर और ये चीज़ों के ऊपर, आप लोगों ने देखे होंगे जावेद अख्तर साहब बात करें मुफ्ती शमाइल नदवी से, आपको क्या दिखता? ये जो आर्ग्यूमेंट हुई, ये क्या मुफ्ती शमाइल जीत गए, एकदम ख़त्ल हो गया, बोलते तो हमला कर दिए जीत गए, या फिर मैं आपको कैसा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरे को एक जो सेंस आ रही मुसलमानों से ये आर्ग्यूमेंट के बाद वो बहुत अलग है। एथिस्टों से ऐसी सेंस आ रही कि हार गए, अरे यार वो फिर एकदम डिफेंड करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट्स दे रहे आके। कुछ आपको बात करना नहीं है लोग मेरे को, हाँ नहीं वो मैंने देखा तो सेंस में मैंने नहीं भाई उस सेंस में आपकी बात ही ज़्यादा नहीं आ रही थी इसलिए बोल, क्योंकि भाई रहमत भाई बोल रहे कि जावेद अख्तर जो सो अगर प्रिपेयर करके आए तो ज़बरदस्त, जावेद अख्तर को अच्छे से पहचानते भाई। कंटिजेंसी का जो आर्ग्यूमेंट दिए थे
इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इब्ने सीना का आर्ग्यूमेंट है, लोग बोल रहे नहीं थॉमस एक्विनास जो है जो आर्ग्यूमेंट, भाई पूरी दुनिया क्रिश्चियन सेंट्रिक क्यों देखते लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। बड़े भाई हम लोग भी एग्जिस्ट करते, हम लोग भी पढ़े लिखे थे, इब्ने सीना था हमारे पास, इमाम गजाली था, तो हम लोग भी जानते हैं सब चीज़ें। इब्ने सीना का जो आर्ग्यूमेंट था कंटिंजेंट बीइंग और नेसेसरी बीइंग के अंदर, मैं एक मज़ेदार रील देखा भाई, इस पे मेरे को हमारे एक दोस्त साहब है, मेरे दोस्त नहीं है डायरेक्टली, दोस्त के दोस्त थे, उन्होंने बता रहे थे भाई आदमी को फॉलो मत करो, इन्होंने एथिस्ट है बोल के। भाई मैं ना मैं किन किन को फॉलो करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मिसाल के तौर पर एथिस्ट को फॉलो करती, शिट मेरा ईमान गायब हो जा रहा, अपलोड अरे डिलीट मारो डिलीट, ऐसा नहीं है मेरा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने भी बड़े एथिस्ट हो दो आप बाल खाओगे, तुर्रम खाओगे, 30 मार खाओगे, आपके परदादू के भी जो लॉजिक है ना उसमें इतना दम नहीं है कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को जो है सो निगेट करके आप ये साबित कर दो कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एग्जिस्ट नहीं करता बोल। मैं इतना सुमुम बुकमुन फ़हुम ला यरजीऊन नहीं हूँ मैं इस्लाम में, अल्हम्दुलिल्लाह दिखता भी, सुनता हूँ भी, बोलता हूँ भी, रख भी देता हूँ मैं फिर लॉजिकली। ये भाई एक आर्ग्यूमेंट दे रहे थे पे बात नहीं कर पाए तो तुमने खूब मीम बना लिया ना। अब तुम्हारे जवान मौलाना को रगड़ना शुरू करता हूँ कंटिजेंसी पे ही। जावेद साहब से मौलाना ने कहा था ना कि इस कायनात में ऐसा क्या है जो नॉन कंटिजेंट है, आप मुझे हो सके तो एक मिसाल दीजिए, मैं देता हूँ। लॉजिक में मुर्गी है जिसे कहते हैं लॉज ऑफ थॉट, ये 3 है। पहला लॉ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन और तीसरा लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। ये तीनों के तीनों नॉन कंटिजेंट है, नेसेसरी ट्रू है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी है A इक्वल्स टू A B नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं होगा, E नहीं होगा, F नहीं होगा और प्रकाश पाठक भी नहीं होगा। दूसरा है नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी चीज B बेसिकली बोलना क्या चाह रहे मैं आपको बोलता हूँ। भाई ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली लॉ ऑफ लॉजिक बोल के, लॉजिक को लेके लॉ है, ठीक है, 3 लॉज है, मैं लिख के रखा था बाद में मेरे को याद नहीं रहता बोल के। मैं आप कुछ तो भी वैल्यू एडिशन करो साहब मेरी बात में, मैं आपको मार रहा हूँ थोड़ी, आप बात कर सकते बीच में, आप खाली मेरे को गलत नज़रों से घूर रहे बहुत ज़्यादा देर से, वहाँ देख के बात करिए आप। थोड़ा डिस्कनेक्टेड हूँ ना मैं, मतलब ये चीज़ों में मैंने देखा है 2 दिन से, तो लोगों से बात करिए बोल रहा हूँ मैं जी। भाई लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोल के बोल रहे भाई, नॉन कंटिजेंट है बोल के, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन और तीसरा जो है एक्सक्लूडेड मिडिल। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे A है तो A H रहता, ये एक लॉ है, लॉजिक के रेल्म के अंदर एक लॉ है। मिसाल के तौर पे इंसान कोई भी चीज़ सोचता ना उसके अंदर ये 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती। अगर इंसान बोल रहा कि पेन, तो पेन ही रहता, पेन के अलावा इरेजर नहीं बन जाता वो। दूसरा है दूसरा क्या है बेसिकली नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती, कोई भी चीज़ मिसाल के तौर पे ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू रहती या तो फॉल्स रहती, ट्रू और फॉल्स दोनों भी के बीच में ऐसा नहीं रह सकती बोल के। अब तीसरा है बेसिकली कोई चीज़ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बीच में नहीं रहती, या तो एग्जिस्ट करती या तो एग्जिस्ट नहीं करती बोल के, ठीक है। ये 3 लॉज है भाई। क्या बोल रहे हैं बेसिकली मसला ये है कि कंटिजेंट और नेसेसरी बीइंग का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे झाड़ है, झाड़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, झाड़ की एग्जिस्टेंस किसी चीज़ों पर डिपेंड करती। तो अगर हम ऐसी हर चीज़ को लेके एग्जिस्टेंस की डिपेंडेंसी को लेते हुए जाएंगे ना, तो कायनात की शुरुआत में पहुंच के अल्लाह ताला हमको जो सो लॉजिकली साबित होता है कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। भाई बोल रहे ये देखो लॉजिक के 3 लॉज। एक तो पहली बात, माजरत आप इतना ओवरलोडेड हो के बात कहीं को कर रहे, आप अगर हम लोग को डॉगमेटिक बोलते हैं कि भाई ये अनभक्त रहते रिलीजियस लोग, कोई रैशनैलिटी नहीं रहती, खाली इमोशनल उसके अंदर बोल के भोगते रहते हो, तो आप क्या कर रहे, ये चिकने मौलाना को नौजवान भाई क्या हुआ बड़े भाई, है कुछ चलेगा भाई। आप एक सब्जेक्टिव, एक मिसाल के तौर पे लॉजिक के अंदर नॉन कंटिजेंट बीइंग बता रहे,
मतलब लॉजिक के अंदर अगर मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ तो मेरी सोचने की जो एग्जिस्टेंस है उसके अंदर ये 3 चीज़ें नॉन कंटिंजेंट है बोल के, ठीक है। लेकिन ये जो नॉन कंटिंजेंट बीइंग आप जिसको बता रहे, ये खुद जो है सो मेरे जहन की एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। तो नॉन कंटिंजेंट एब्सोल्यूट फॉर्म में कैसा हो गई? और हर चीज़ के अंदर आप सब्जेक्ट्स के अंदर आप जो है सो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आप सोच नहीं पा रहे चीज़ों को लेते हुए। आप मिसाल के तौर पे मैं बायोलॉजी के अंदर बात कर रहा हूँ, या फिर मिसाल के तौर पे मैं केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री के अंदर भी मैं एक टॉपिक पकड़ लिया, एक टॉपिक की जो बेसिक ट्रूथ है उसको लेके बोल रहा हूँ, भाई मिल गया मेरे को नॉन कंटिंजेंट चीज़, ले लो बोल के। तो मेरा ये था कि मैं एक एथिस्ट आप बोल रहे थे, मैं देखा कि डिबेट ख़त्म हुई बात, और भाई मिल गया सबको खुदा, नहीं मिला। ये जो रेटोरिकल तरीक़ा है जिसको मुफ्ती शमाइल एड्रेस करे थे पहले, कि ये इमोशनल रेटोरिकल आर्ग्यूमेंट्स है, ताकि इनके बोलने का मकसद क्या है, आपके जहन पे कुछ असर रखना, ये बातों से कुछ असर डालना। ये कोई भाई लॉजिकली कहाँ एग्जिस्ट करता है ये आर्ग्यूमेंट? ये भी कहाँ है? ये ये एक फीलिंग देना है आपके अंदर, ताकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो भाई एग्जिस्ट नहीं करते, ये चीज़ें देखे डोल मडोल में डालने आप। मैं लिखा भाई जिनके आँखें ख़राब थे ना उनका इलाज तो हो गया आर्ग्यूमेंट के बाद। आप जो बोल रहे ना मिल गया नहीं मिल गया, जिनके आँखें ख़राब थे उनको मिल गया, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर थे, इलाज कर दिए। जो लोग अपने हाथों से आँखें फोड़ लिए उनको नहीं दिखता कभी, और उनका इलाज करना भी नहीं हम लोग, समझ रहे मेरी बात? तो इतने जज्बाती मत हो। आप जिसको खुदा मान रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपका खुदा। आपका तो इतने जज्बाती होने की ज़रूरत क्या है? अरे मेरा दीन धर्म खतरे में आ गया बोल के, अभी मज़े लो आप लोग, एन्जॉय दिस, एक फेज़ है ये। फिर उसके बाद आप लोग इससे बड़ी हकीकत को फेस करना है। अभी तो भाई आप जो है सो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को नहीं देखे, अभी बहुत आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, अभी बहुत चीज़ों के मज़े लेना है आप। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत जने मैसेज आ करके डालते जा रहे, भाई इन्हें ये बोल दे रहा भाई इसको तुम फॉलो कर रहे। भाई कुछ भी नहीं कर सकते अल्लाह। मसला ये अगर इमोशनली इम्पल्सिव होकर सुनेंगे ना किसको भी, तो हर आदमी जो है ख़तरा दिखेगा। फिर मोदी जो आपके मोदी जी साहब जो भी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके फॉलोअर्स क्या आप देखते, हर आदमी को ख़तरा देखते। ये भाई मेरे अंदर नहीं है ये सलाहियत, मैं इतना काबिल नहीं हुआ कि हर आदमी में ख़तरा दिखे। थोड़ा कम काबिल आदमी हूँ, मेरे को चीज़ें जैसे वैसा समझने की अल्लाह ताला थोड़ी बहुत सलाहियत दी है। एब्सोल्यूट्स में मैं भी कोई क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है ये बात मेरे को डिस्कस करना था इसलिए मैं कर दिया। इसमें एक चीज़ ये था कि हमेशा ऐसा कहीं होता है कि एथियस्ट एक तो अपने आप को साइंस का ठेकेदार समझते, और जब भी कोई रिलीजियस आदमी या कोई भी एक रिलीजन का आदमी साइंस के आर्ग्यूमेंट देना चाहता तो हमेशा उसको ये समझते कि उन्हें कहीं से रट के आ गया, एकदम उन्हें उसको एक इसमें दो चीज़ें, एक तो करते भी अपने लोग, ये नहीं करते बोल के मैं नहीं बोल सकता हूँ, करते अपने लोग। अपने लोग क्या करते, कोई भी चीज़ दिख गई भैया ये पहले से ये वाली किताब में थी, ऐसा ऐसा बोलते। आप उसकी ओरिजिन्स को है ना नेचुरल तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते, आप उसके अंदर ना अपने आपके जो तसव्वुरात है उसकी आर्टिफिशियलिटी डाल देते उसके अंदर। आप खुला बोल सकते थे कि भाई ये चीज़ें ऐसा ऐसा मैं डिस्कवर करा, कुरान के अंदर ये चीज़ें ऐसा एग्जिस्ट करते थे। हमारी कमज़ोरी थी कि कुरान की आयत को अब तक हम ऐसा इंटरप्रेट करके आगे बढ़ चुके थे। हमारी कमबख्ती के अंदर हम जब दुनिया के अंदर बढ़े आगे और ये जो मादे को छाने, ये पत्थर को जब छान के कंप्यूटर बनाना सीखे हम, तो ये सब चीज़ें करने की वजह से ये आयत का जो डीप मतलब था हमको समझ में आना शुरू करा। ये इस तरीके से इसकी ओरिजिन जो रहती ना इसको उल्टा कर देते, उनकी अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट बनाने की कोशिश करते। ये एक आर्ग्यूमेंट या डिबेट के लेवल पे तो ये चीज़ साबित भी हो सकती होंगी उनकी चीज़ हमारी करना, लेकिन इंसान की जो फितरत है ना उसके अंदर ना ये एक कंसिस्टेंट नहीं है ये तरीक़ेकार चीज़ों को लेते हुए अंडरस्टैंड करने का। तो इसलिए ये तो एक चीज़ है। दूसरा ये जो मेरे हिसाब से देखो, तासुब सबके अंदर रहता, बायसनेस सबके अंदर रहता। मेरे को ऐसा दिखता रिलीजियस लोग जो है बेचारे नॉर्मली, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मली इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते, उन लोग ना एथियस्टों को खुद जो है सो ये टाइटल दे चुके सब है, क्योंकि उनके
जो साइंस की अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी थी ना, उसके उसके साथ रिलेट करते हुए इन जो रिलीजियस लोग हैं उनके जहन में ना, एथियस्ट लोग हैं ये चीज़ को साबित कर चुके सो भाई कि भाई ये हमारा डोमेन है बोल के, और ये लोग अपनी जहनन कबूल कर ली। तो इसलिए आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट भी वही तरीके से देते लोग। इसमें और एक चीज़ भी ये था, यूजुअली जब एथिस्ट से बात होती, और एक चीज़ में जो ज़्यादा देखा, हमेशा वो लोग ऐसा करते कि आइदर मोस्टली तो मैं ऐसा देखा क्रिश्चियनिटी के जो भी ये मेरे को फिलोसफी बहुत तकलीफ होती है भाई। हाँ, मैं एग्री करता हूँ। हमेशा हर रिलीजन पे जनरलाइज करके थोप देते, या फिर दूसरी चीज़ ये करते, जैसा मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आर्ग्यू कर रहा हूँ, तो एकदम जैसा मैं मुस्लिम हूँ सपोज, तो एकदम रिलीजियस के निटिग्रिटीज पे चल जाते कि भाई ये ऐसा कहीं कोई हुक्म, ये ऐसा कहीं नहीं, कोई- विदाउट कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं भाई। हम्म क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है आपको, पहले आपको जाके चेक करो उसका रेफरेंसेस ये वो, उसके बाद क्या सिखाते हैं आपको भाई, वो आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे या दिया जा रहा आपको कोई आर्ग्यूमेंट, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको स्टडी करो बोल के। आप जो सो लिबरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक नॉन लिबरल पर्सपेक्टिव को लेते हुए एक अलग, क्योंकि एक याद रखो जो लिबरलिज्म है ना, ये नेचुरल नहीं है, ये इंसान के जहन का सफ़र है। इंसान ऐसा सोचता, क्यों सोचता है इंसान, वो भी इसके ऊपर भी बहुत चीज़ें है। हालांकि लिबरल जो लाइफस्टाइल रखते लोग हैं, बहुत जने रखते, मैं उसके आर्ग्यूमेंट में नहीं जा रहा हूँ, जो भी होगा जो भी जैसा भी होगा, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या आती मालूम, आज़ाद ख्याली, आज़ाद रहने की आदत हो जाती, तो सच्चाई को भी एक्सेप्ट करने की उससे भी आज़ादी मांगते रहते ऐसे लोग। तो इसलिए आप देखो लिबरल लाइफस्टाइल के अंदर ना बहुत एथियस्टिक लाइफस्टाइल की बुआ थी आप, ये है ऐसी चीज़। तो बहरहाल भाई वापस टॉपिक के ऊपर आएंगे, फ़लस्तीन को ले लेते हुए। माजरत मैं जज्बात में बह गया। आपका कुछ था ना भाई? नहीं, वो दूसरा आज भाई, वो जो आप बनाते चीज़। हाँ, इसमें हाँ। ठीक, तो इंशाल्लाह भाई बहुत गाढ़ा हो गया आज का टॉपिक, माजरत चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा आज तो लेट हो गई थी, और आप समझ लो मैं जज्बात में बह के बात कर लिया आज। इंशाल्लाह अपन और प्रिसाइज और अच्छे तरीक़े से बात करेंगे। 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा हॉट लोगन गरम गरम। और एक बात, अरे भाई उसका मसला ही नहीं है वो, उसका मसला नहीं है, इसका मसला नहीं है वो होना। तो या तो आप कर रहे हैं तो मैं कर, कोई माजरत। मेरे को खुद क्या है, थोड़ा आज अनकंफर्टेबल फील हो रहा आज के प्रोग्रेस को लेते हुए, लाइव स्ट्रीम जैसा जारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी के साथ जारी। लेकिन मैं आप लोगों से चाहूँगा कि मैं जो फ़लस्तीन को लेके जो आर्गूमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बारे में रीथिंक करिए आप लोग। और जो लोग बहुत ज़्यादा ये बचकाने बातें करते ना फ़लस्तीन को लेते हुए, और जो एक नॉन साइलेंट जो चल रहा था ट्रेंड, वो वाली अपनी अच्छा वर्ड जो भी रहता वो दिखाते फ़लस्तीन के इशू को लेते हुए, तो उनके सामने आर्ग्यू करिए आप फ़लस्तीन के केस को। क्योंकि अल्लाह ताला हमारे से पूछने वाले, अल्लाह ताला कुरान में बोले थे कि जब तुम्हारे को पुकारा जाएगा जिनके घर टूट गए, मैं ये घर टूटने की मैं ख़ास तौर पे बात करा जिस कुछ लेते हुए, तो आप जवाब दे भाई चीज़ों को लेते हुए। ठीक है, आप अल्लाह को नहीं मानते ना, तो ठीक है, आप कुरान में से ये आयत डिलीट कर सकते। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला को मानते तो आपको अल्लाह ताला को पूरा मानना पड़ता। ये मेरी मिसाल के तौर पे जो अगर नॉन मुस्लिम्स भी देख रहे, ये एज अ मुसलमान मेरी मजबूरी है। आप जो मुसलमानों को देख रहे हैं ना, बेवकूफ़ी के बातें करते हैं भाई, जस्टिस के मामले में मुसलमान के लिए अलग जस्टिस, हिंदू के लिए अलग जस्टिस, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, याद रखो आप लोग। ये एक तासुब पसंदी है। इस्लाम जैसा उसका जो जस्टिस का है ना, सबके लिए इंसाफ, और उसकी जो रैशनल है, आप उसको देखो, जस्टिस की जो रैशनल है बहुत ज़बरदस्त है। माज़रत, आप भी
What do you think of people who are fasting onto death for Palestine? भाई ये सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स है आपका भाई। हट जाओ, मैं देखूं। जी भाई बात करते रहिए आप। तो भाई बेसिकली आज का जो आर्ट है, मैं किचन होल्डर बना रहा हूँ बेसिकली। अपन जो एक भाई मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ, उसके बाद भाई आप बनाते रहो। जो आप बात हो रहे ना, जो फास्ट ऑन टू डेथ कर रहे, भाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। मैं उन लोगों की नीयत के साथ तो बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट, मिसाल के तौर पे अगर ये फ़लस्तीनी कर रहे तो शायद मेरे जो वर्ल्ड व्यू है इसके हिसाब से बहुत सही चीज़ है। लेकिन अगर नॉन फ़लस्तीनी कर रहे तो मेरे हिसाब से भाई आप बहुत कुछ कर सकते थे। आप इतने इधर तक कहीं को गिर गए बोल के बोलते ना। आपके पास जो काबिलियत अल्लाह ताला दिए थे आपको, या आपकी ह्यूमन कैपेसिटी है करने की, ये इतने कमज़ोर नहीं है। आप डरो नो का, आपके भाया ज़िंदा है। अगर आप, हाँ मैं ये एग्री करता हूँ, मैं खुद बोला कि अपील की कमज़ोरी है, लेकिन मैं इस मेथडोलॉजी से ख़ास तौर पे अलाइन नहीं करता हूँ फ़िलौक़त। ये मेरा सोचने का तरीक़ा है। हाँ वीकेंड्स, मैं फास्ट एंड टू डेथ की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ वीकेंड आप जैसा बोल रहे 3 डे फास्ट कर रहे हैं आप, या मिसाल के तौर पे 28 डे का भी फास्ट कर रहे, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इस्लामिक थियोलॉजी या इस्लाम है ना उसके अंदर ना इंसानी ज़िंदगी, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन राइट्स है ना बहुत हसास चीज़ें। तो उसको ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी जान पे, मिसाल के तौर पे आप कोई डाकू आ गया आपके ऊपर, तो आप आपको डाकू मार दे सकता है, तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ते हुए अगर आप मर जाएंगे बोल के भी डर लग रहा, लेकिन फिर भी लड़े, तो आपको ये इस्लाम में इजाज़त है। कि इस्लाम बोलता कि अगर आप डाकू से लड़ते हुए मर गए तो आप जन्नत में चले जाते बोले। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये कॉन्टेक्स्ट मेरे हिसाब से अलग अलग रियलिटीज़ के हिसाब से शूट करता है। भाई ये भाई साहब बना रहे हैं, तो किचन होल्डर बना रहा हूँ भाई बेसिकली। आज जो एक भाई ये जो आप लोगों को देख रहे भाई, ये आर्ट बनाने का भी क्यों है मालूम? आप लोगों को शायद आज समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ों की अहमियत। ये जो मोहम्मद भाई बना रहे कर रहे, आप लोगों को बहुत बचकाने दिख रहे होंगे ये चीज़। बहुत जनों को बहुत गैर ज़रूरी दिख रहे इतने संजीदा टॉपिक को लेते हुए। बहुत जनों को कैसा दिखेगा कि भाई इसके पीछे की रियलिटी क्या, क्यों कर रहे हैं ये सब बोल। इसके बारे में मैं लास्ट लाइव में बहुत बात करा था, उससे पहले के लाइव में भी बात करा। मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोग जाके देखिए। लेकिन बस इतना बोल देना चाह रहा हूँ, फ़लस्तीन का जो मसला है ना, वो हर सब्जेक्ट के अंदर रेलेवेंट है। और अगर आप हर जो सब्जेक्ट के अंदर रेलेवेंट है उस सब्जेक्ट को टच नहीं कर रहे, इसके तहत जो चीज़ आप सिंबलाइज कर रहे हैं ना फ़लस्तीन को लेते हुए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मिसाल के तौर पे कोई कॉमेडियन है, उन्हें जब सटायर करता ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वो कोई मटीरियली कोई बड़ा, मिसाल के तौर पे हुकूमत गिराना है या कोई जाके प्रोटेस्ट, मटीरियली कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही, लेकिन जो चीज़ को सिंबलाइज करती है ना वो चीज़ वो बहुत बड़ी है। वैसी चीज़ आर्ट जिस चीज़ को सिंबलाइज करता, इंसान के जो मिसाल के तौर पे क्या हो, इंसान के जो कन्विक्शन को जो सिंबलाइज करता, वो चीज़ें बहुत जो लोग इंट्रोवर्ट रहते, जो हसास रहते, उन लोगों को मालूम है ये चीज़ क्या है। लेकिन जिनके अब हमारी नॉर्मली शहरी ज़िंदगी बहुत फास्ट हो चुकी हुई सब है, तो बहुत लोग इसको उस तरीके से देखते जिस तरीके से मार्केट में चीज़ें प्रोडक्ट्स को देखते।
हर रियलिटी वैसी नहीं रहती, हर चीज़ वैसी नहीं रहती। हाँ भाई। तो भाई बेसिकली ये बनाने का भी एक रीज़न ये था कि ये जो मैं जब से पहने हुआ भी था गले में, हाँ, ये चाबी, तो आप लोग जानते होंगे आज जब इनसिक्योरिटीज़ और ये सब चीज़ों की बात करें अपन, तो जो नखबा का इंसिडेंट हुआ बहुत जने जानते, तो उसकी जो आइडेंटिटी आज भी फ़लस्तीनियाँ होल्ड करते, जो उनके घरों से निकाला गया था, वो घर की जो आइडेंटिटी आज भी उनके पास है, वो चाबियाँ हैं उनके पास आज भी। तो मैं उसी रिलेशन में जो है ये कीचेन होल्डर बनाया था, ताकि अगर ये कीचेन होल्डर यूज़ करे और जब कभी हम इस पर चाबी लटकाए तो हमको वो जो रेजिस्टेंस है वो हमको जो है हमेशा याद रहे। तो ये उनके लिए सॉलिडारिटी था ट्वाइस। कमेंट्स कुछ आएंगे? एक तो मोहम्मद, आपको ये कौन है ये वाले? फुरखान भाई बोल रहे कि भाई आप जो लास्ट टाइम किचन बनाए थे ये वाला, जी जी। इसको सेल करो बोल के बोल रहे थे भाई। अच्छा अच्छा। एक तो भाई आप जो इरफान भाई जो बात बोल रहे हैं ना, मैं इसके बारे में लाइव पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। अपन इसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, अगर को, क्योंकि मेरे को आपकी बात के अंदर दम दिख रहा बेसिकली। अगर अपने वो करना है ना तो अपन पूरा कैलकुलेट करके स्टार्ट करेंगे चीज़ें। फिर मैं आपको और भी चीज़ें हैं कुछ बात करना है, वो फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मैं बेसिकली आप लोगों से ओपिनियंस मांगूंगा कि भाई जैसा मिसाल के तौर पे आप लोग देखेंगे हमारे इंडिया में कई मुद्दे चल रहे, ठीक है। चलो इंडिया नहीं, अब क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर ना अलग अलग टाइप के बहुत अजीब टाइप के मुद्दे, उनकी छोटी स्पैन ऑफ लाइफ रहती है, उसके अंदर एग्जिस्ट होके चल जाती। लेकिन अगर पॉलिटिकल रेल्म के अंदर देख रहे तो वो भी उसके अंदर कई मुद्दे हैं जो चलते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अब जो SIR का मुद्दा चल रहा, एक एक मुद्दे चलते रहते, उसकी एक एक अपील रहती लोगों के अंदर, वो इश्यूज़ को लेके जो लोग फील कर पाते वो मुद्दों को। मेरा ये था कि फ़लस्तीन के मुद्दे को अपन उस तरीके से ऑर्गेनाइज कैसा कर सकते भाई। हम लोग यहाँ पे बैठ के कैसा बात करना या क्या चीज़ों पे बात करना जिससे मेनली, क्योंकि मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं देख चुका अबव 23-24 के जो लोग हैं एकदम उनको करियर की जो भूख है ना वो उनको बहुत चीज़ें करने नहीं देती। उससे मिसाल के तौर पे अगर उनको मैं आके बोलूँ कि भाई फ़लस्तीन का ये मुद्दा है, ये है, वो है, तो उन्होंने उस पर उतना संजीदगी से सोच नहीं पाते। तो जो सोशल मीडिया पे जो लोग रह रहे, क्योंकि हम देखें कि सोशल मीडिया पे जो लोग रह रहे हैं लोग दुनिया में कई चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो हम ऐसे क्या चीज़ों पे बात करना फ़लस्तीन के मुताल्लिक़ या कोई भी टॉपिक्स के ऊपर जिसके थ्रू हम फ़लस्तीन के लिए एक अपील क्रिएट करना, ये चीज़ें आप लोग सोच के बोलिए। और हम लोग जो आवाज़ लगा रहे फ़लस्तीन को लेते हुए, आप लोग इसमें जो सो आपका भी कोई आइडिया तो यहाँ आके बैठ के बात कर सकते हैं आप लोग। भैया चाहिए कहते हैं उनको रियल में? हाँ भाई आप मैसेज कर दो मेरे को, इंशाल्लाह मैं आपको बना के इतना देता हूँ। बना के देना नहीं, ये वाला चाहिए। ठीक है भाई, ले सकते हैं आप। भाई ये वाला दे दे रहे हो भाई। आप आपको कोई मारे भाई, आप इतना डरे हुए क्यों हैं? अरे नहीं। ठीक है भाई, 11:38 हो रहे, और एक सेशन छोड़ दो। ठीक। 11:38 हो रहा है। अगर आप लोगों को कुछ बात करना है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, वरना मैं कौन सा भी चलता है, अच्छी बात है भाई। नहीं तो अपन लाइव स्ट्रीम एंड कर देंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि संडे को संडे जो लाइव स्ट्रीम हो रही है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन सोशल मीडिया पे, आइडिया आप लोग दो, काम हमला करते। आप लोगों का कुछ भी फ़लस्तीन को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर लेके आइडिया रहता ना, आइडिया लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर्ड दो, हम लोग को बताओ कि क्यों करना चाह रही है, और वो हम लोग अगर अपन एग्री हो गए क्यों करना चाह रहे पे, बिल्कुल करेंगे वो आइडिया पे काम। ठीक है, लाइव स्ट्रीम एंड कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि